मेहंदी जो है डन हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हो और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आइए हमारे घर फातिमा और आइए छोटी सी हमारी क्या है मायरा। मायरा हाय कर दो, हाय हाय कर दो। और मायरा दिखा रही है कीप। और फातिमा जाएगी शादी में अपने यहाँ पे, यानी कि अपने देवर की शादी में। तो फातिमा आई है महविश मेहंदी लगवाने। फिर हमने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। और मैं कर रही हूँ सिलाई, मैं सिल रही हूँ सूट। और ये सूट है ना इस तरह का है, ग्लिटर। आजकल ना ऐसा काफ़ी चल रहा है, मतलब ये ग्लिटर वाला ये कपड़ा है ना आजकल काफ़ी चल रहा है ये वाला। तो मैं बना रही हूँ इसका सूट। और ये सूट भी बना रही हूँ मैं किसका, ये सूट बना रही हूँ मैं शबी का। तो महविश मेहंदी लगा रही है, अब महविश लगाएगी मेहंदी। और शबी बना रही है आज, क्या बना रही है शबी तुम? ब्रेड बेसन वाली ब्रेड। इसको आसान लग जाती है वो वाली ब्रेड बनाना। कह रही मम्मी वो आसान भी होती है ब्रेड बनाने। मैंने कहा ठीक है तो फिर तुम बना लो ब्रेड। तो चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। तो यहाँ पे आई थी फातिमा। और आज फातिमा आई थी मेहंदी लगवाने की, जैसे कि मैंने आपसे बताया था वीडियो में। तो मैं जो फातिमा है ना उनके देवर की शादी है इनके गांव में यानी कि बिहार में। और ये जाएंगी फिर परसों जाएंगे ये लोग। तो आज तो मंगल था ना, और ये हमारी वीडियो आएगी बुध को। तो ये जाएगी जुमेरात को, इनकी ट्रेन है जुमेरात को। तो ये जब जाएगी इसलिए ये 2 दिन पहले लगवा रही है, क्योंकि एक दिन जो पहले है ना, जो कल का दिन है यानी कि बुध का जो दिन है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे कोई भी चीज़ें कम हो जाती है या किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो वैसा भी सामान लेना पड़ जाता है। तो मैंने यही बात बोली थी फातिमा से कि तुम 2 दिन पहले क्यों लगवा रही हो, मतलब मेहंदी कल लगवाती। क्योंकि जैसे ना नई सी मेहंदी लगती है ना, तो मुझे ना वो काफ़ी पसंद आती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये है मायरा। और मायरा ना सभी के साथ ना बिल्कुल सभी के साथ रहती है मतलब। और ये ना बिल्कुल भी अपनी मम्मा को इस तरह से कभी भी परेशान नहीं करती है, जैसे बहुत से बच्चे होते हैं। मैं देखती भी हूँ बच्चों को कि वो हमेशा अपनी मम्मी से चिपके रहते हैं। मायरा कभी भी इस तरह से नहीं करती। मायरा हमेशा अपनी मम्मी से अलग अलग ही खेलती रहती है। और इसकी मम्मी चाहे हो या ना भी हो तो ये ना रह भी जाती है। और महविश कर रही है, जैसे कि आपने देखा महविश कर रही है कंघी। और शबी कर रही है अब अपना नाश्ता बनाने की तैयारी। नाश्ता नहीं, जैसे कि चाय बनाते हैं ना बच्चे, तो फिर इनको ना भूख लग जाती है खाना खा के, तो कुछ भी हल्का फुल्का सा कुछ भी बना लेते हैं। तो बस थोड़ा सा बहाना मिल गया था कि फातिमा आई है तो बाजी आई है, तो बाजी के हम ना ब्रेड बना लेते हैं। तो मैंने बोला बना लो तुम्हारा मन है तो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम करना था सिलाई का। तो और महविश बर्तन धो रही है ना, तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो प्लीज़ इग्नोर करना आप। तो क्या बता रही थी मैं आपको, हाँ मुझे सिलाई करनी थी। काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे सिलने के लिए। और मैं हयात जा रही थी, तो वहाँ पे जो जाने से है ना, मेरा जो सिलाई वाला जो काम है ना वो रुक जाता है, वो काफ़ी इकट्ठा हो जाता है। तो इस वजह से फिर मैंने वो नहीं करा था। और अब मैं जो अपने जो फ्लैट की अपने जो घर की है ना वीडियो मैं अभी नहीं डालूँगी, अभी थोड़ा तैयार हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि अब ना उसको ना मैं एक ही बार में, जब पूरा हमारा काम पूरा फिनिश हो जाएगा तब मैं वीडियो वहाँ की डालूँगी। तो इसी वजह से अब हमने वहाँ की वीडियो नहीं डाली है, क्योंकि मैं वहाँ से आई थी 5-6 दिन में मैं वहाँ से आई हूँ। तो जब मैं आई हूँ तो फिर मैंने सिलाई का काम देखा, बहुत सारा सिलाई का काम जुड़ा हुआ था। फिर मैंने सोचा आज ना मैं सुबह उठ के लग जाती हूँ सिलाई के काम में, क्योंकि मौसम ना थोड़ा सा ठंडा हो गया है। और वहाँ पे बैठे रहने से ना मुझे ना बुखार हो गया था। वहाँ पे ठंड है, मतलब वहाँ पे थोड़ा खुला है ना, तो वहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है। जैसे कि हमारे यहाँ पे अभी हमें इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती है, वहाँ पे थोड़ी ठंड लगती है। और यहाँ बना रही है सभी ब्रेड, और बेसन में जो लगा के ब्रेड सेकते हैं ना वो वाले। और मैंने इसकी रेसिपी पहले दे चुकी हूँ मैं, तो इस वजह से मैं रेसिपी नहीं दे रही हूँ इसकी, वरना मैं आपको रेसिपी भी दे देती। और अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैं इसकी रेसिपी भी आपको दे दूँगी।
तो बस जब मैं आपको बता रही थी कि वहाँ का जो मौसम है ना वो बहुत ज़्यादा ठंडा है उधर की साइड का। हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है मौसम। और सभी चाय भी बना रही है। तो मेरे को ना वहाँ से आके ना मुझे बुखार हो गया था। एक तो मुझे ना ठंड लग जाती है मतलब वहाँ से आके। तो बस फिर मैं सिलाई का काम कर रही थी और बच्चे कर लेते हैं काम। और मायरा आई है छोटी सी, एकदम शबी के साथ साथ ही लगी रहती है वो। और देखो ये ना बिल्कुल जब तक फातिमा रही थी ना, मेहंदी लगवाई थी ना, पूरे उसने हाथ पैरों में लगवाई थी महविश, तो तब तक ये ना शबी के साथ साथ ही रही थी और सभी के साथ कम्बल में लेट गई। और उसमें ना दोनों इतनी मस्ती करी इन लोगों ने, दोनों ने बहुत ज़्यादा मस्ती करी इन्होंने। तो और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं कई दिन के बाद अपने घर में आई थी। फिर मैंने बोला तुम लोग मेहंदी लगा लो, मैं आराम से अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे काम भी करना बहुत ज़रूरी है। और एक तो ना छोटा सा दिन होता है और दिन किस तरह से बीत जाता है ना बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और ये देखिए बिल्कुल मेरे पीछे ना ये लेट के ना एकदम से ना फ़ोन देखती रही है, बिल्कुल भी ज़रा भी परेशान नहीं करती है ये। और शबी लगा रही है फातिमा के पैरों में महविश, क्योंकि पैरों में पहले लगाएगी तो कह रही थी सूख जाएगी मेहंदी। और ठंड का मौसम है तो इसको ठंड भी बहुत लग रही थी। फिर सभी ने ना उससे ड्राइल से है ना, जिससे हम लोग बाल सुखाते हैं अपने, उससे ना फातिमा की मेहंदी सुखाई थी हाथ पैरों की, क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी। और ये जो मौसम होता है ना ये वाला है ना, बहुत मेहंदी लगाने से ना बहुत ठंडा ठंडा हो जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी बहनों की जब शादी हुई थी, तो मेरी बहनों की शादी है ना मतलब 24 साल हो गए मेरी बहनों की शादी को। तो जब मेरी बहनों की शादी हुई थी तो उनकी शादी 13 दिसंबर को थी। और जब मेरी बहनों को मेहंदी लगी थी ना तो इतनी ज़्यादा ठंड थी, तो मेरी बुआ जी थी कानपुर वाली, मेरी बुआ जी ने फिर तंदूर में से ना वो निकाले, कोयले निकाले तसले में, और फिर मेरी बहनों के पास रखे। जब ये वाला टाइम आता है ना और किसी की शादी होती है ना दिसंबर में, तो मुझे ना अपनी बहनों वाला टाइम आ जाता। मेरी बहनें ना इस तरह से ना ऐसे ऐसे करके कांप रही थी, बिल्कुल हाथ पैरों को हिला के वो बहुत ज़्यादा कांप रही थी। मुझे याद है वो वाला टाइम, और एकदम मतलब ये बता रही थी ना कि हमारे ना बिल्कुल हाथ पैर है ना बिल्कुल सुन हो गए, जैसे सुन हो जाते हैं ना, इस तरह से हो गए थे उन लोगों के हाथ पैर मेहंदी लगा के। तो उस टाइम मुझे इतना वो नहीं था कि मतलब मेहंदी शादी में ज़रूरी लगाना। तो मैं बोल रही थी कि तुम लोगों को मेहंदी लगाना ज़रूरी था क्या, मैं ये बात उनको बोल रही थी। वो तो मुझे अब पता चला है कि दुल्हन की मेहंदी नहीं लगेगी तो किसको मेहंदी लगेगी। तो बस फातिमा की मेहंदी तो मुझे वही बार बार वही बात मैं बोल रही थी कि जब उन लोगों की मेहंदी लगी थी ना बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो चलो आज तो देखो, आज बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि रूम हीटर है, उस टाइम पे नहीं था, ये चीज़ें नहीं थी, और गांव में तो बिल्कुल भी नहीं थी। जैसे कि आप लोग जानते हो 24 साल का टाइम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, बहुत वक्त गुजर चुका है मतलब हम लोगों का। तो मैं वही बता रही थी, आज तो फिर भी देखो रूम हीटर है। और चलो हमने अभी रूम हीटर नहीं निकाला अपना, तो वो है हमने बाल सुखाने वाला निकाला था ना ड्राइल, तो उसी से शबी ने उसके हाथ सुखा दिए थे। और फिर हमने करा था नाश्ता। और जैसे कि ये ना बहुत जल्दी से सिंपल सा नाश्ता है, फटाफट से बन भी जाता है, टेस्टी भी लगता है। कोई आ भी जाओ ना भी कोई भी आए तो अपना खाने के लिए भी मतलब थोड़ा मन कर रहा हो कुछ भी चटपटा सा खाने के लिए, तो आप इस तरह से बिल्कुल बना सकते हो। इसमें कुछ भी नहीं डाला, मैं दे ही देती हूँ आप लोगों को रेसिपी, जो मेरे चैनल पे नए हैं मैं उनको बता रही हूँ। तो इसमें कुछ भी नहीं डालते, सिर्फ नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा गरम मसाला डाल लो, जीरा डाल लो और एक अंडा डाल लो। आप सारी चीज़ें डाल के पानी डाल के इसको अच्छे से फेंट लो और एक इसका पतला सा घोल बना लो। और बस ब्रेड पे लगा के आप तवल पे तेल लगाओ, फिर ब्रेड पे बेसन लगा के ऐसे सेकते रहो। काफ़ी अच्छे मतलब एकदम से कुरकुरे बन जाएंगे, खाने में बहुत अच्छे टेस्टी लगेंगे। मतलब एक जैसे हम पकोड़े बनाते हैं तो पकोड़ों में टाइम भी लगता है बनाने में, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तेल भी बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो इस वजह से ये बहुत आसानी से बन भी जाते हैं, तेल भी थोड़ा कम लगता है, टेस्ट भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा आ जाता है।
और देखो अल्लाह के शुक्र से सभी ने काफ़ी सारे बना लिए हैं। मतलब ये लोग है ना, खाना खा के भी इन लोगों को ना ये चीज़ें ना चटपटा वाली चीज़ें चाहिए। फिर थोड़ा सा वो घोल बच गया था सभी का, फिर सभी ने एक ये चिल्ला बना लिया बेसन का। तो उसको बड़ा शौक है ऐसी ऐसी चीज़ें, और वो ना हमेशा ट्राई करती रहती है नई नई चीज़ें। आपने कई बारी वीडियो में देखा होगा, तो वो कभी बेसन का हलवा बनाती है, कभी चने जो भुने हुए चने होते हैं उनको ग्राइंड करके लड्डू बना लेती है, कुछ भी। और ये बताऊँ मैं आपको, ऐसा नहीं है कि सभी, और ऐसा नहीं है कि मतलब वो उसको आलकस है, उसको बिल्कुल भी आलस नहीं है ज़रा भी। वो रात को है ना किसी भी टाइम, चाहे वो 12 बज रहे हो, 1 बज रहा हो या 2 बज रहे हो, उसका मन है ना तो वो उसी टाइम बनाने खड़ी हो जाती है किचन में। चलो ये आदत तो खैर अच्छी है। शरीर में बच्चों को आलस नहीं होना चाहिए, बच्चे हो या कोई भी। मैं तो वैसे मेरे शरीर में तो आलस है, ऐसा नहीं है कि मैं इतना, मेरे शरीर में फुर्ती नहीं है, आलस ही है। अगर मन नहीं कर रहा हो मैं चाय भी ना बनाऊं अपने लिए। सबसे ज़्यादा आलस आता है मुझे आटा लगाने में, मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है आटा लगाने में। पर सभी ऐसी नहीं है, सभी को खाना बनाने का शौक़ भी है, और वो अच्छी खाना बनाना सीख भी रही है, और काफ़ी हद तक खाना बनाना सीख भी गई है वो। तो चलो अच्छा है, कम से कम एक जने में तो आलस नहीं है, तो करके तो दे देगा मुझे। तो मैंने यहाँ पे, इसने बोला था शबी ने, मम्मी दस्तरखान आप लगा दो, और मैं यहाँ पे मैंने आज काफ़ी काम निपटाया मैंने सिलाई का अपना। और माहिरा को काफ़ी पसंद आया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होता है, मतलब कि टेस्ट अच्छा होता है पर तीखा नहीं बनाते हम, क्योंकि जब माहिरा आती है ना तो उसको ना थोड़ा फीका फीका चाहिए खाना। और ये खूब अच्छे से, इसको अच्छा भी लग रहा था, इसने काफ़ी शौक़ से खाया, और इसने ना सॉस से लगा के खाया। और इतना इसके अंदर इतना मैनर्स है ना खाने का। आप है ना इसको जैसे चाय देंगे ना हम लोग इसको कप में करके, तो इतने अच्छे से इतना अच्छे से चाय पीती है ये। अब तो थोड़ी बड़ी होगी है, तब थोड़ी छोटी थी ना ये पहले, तो तब से ये चाय बहुत अच्छे से पीती, बिल्कुल इस तरह से पीती है चाय को जिस तरह बड़े आदमी पीते हैं ना चाय, इस तरह चाय पीती, एकदम आराम से, बिल्कुल भी नहीं गिराएगी, ज़रा भी नहीं गिराएगी, और एकदम बहुत अच्छे से ये चाय पी भी लेगी। तो बस हम करेंगे चाय पियेंगे और ब्रेड खाएंगे। और अब आप आ जाओ, जिसको खाने आप आ जाओ और खा लो। पर अब तो ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि मैं रात को रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। और ये माहिरा के लिए स्पेशल कप, क्योंकि ये कप जो है ना ये माहिरा ही पीती, जब आती है ना इसमें देखो किस तरह मुँह बनाएगी, बिल्कुल क्यूट सा मुँह बनाती है, क्यूट सी जी। और एक मज़े की बात बताती हूँ मैं आज आपको। मैं ना फ़ोन आया था जिया का, तो मैंने ना फ़ोन उठाया तो जिया ने वीडियो कॉलिंग करी सामने ही, बिल्कुल जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया वैसे ही बिल्कुल जिया थी। तो मुझे शबी ने बोला मम्मा थोड़ा ना आप इसको ना माहिरा को गोद में ले लो, तो देखेंगे जिया का ना रिएक्शन देखेंगे जिया कैसे करेगी। तो जैसे ही मैंने माहिरा को मैंने गोद में लिया और उन्होंने फ़ोन में दिखा दिया, तो जिया देख के है ना मेरे को ना एकदम तो गाइस हमारी यहाँ पे पैर की मेहंदी जो है डन हो चुकी है, अभी हाथ की रह रही है इनकी, देखो। तो अभी पैर की डन हो चुकी है, अभी फिर हम लगा लेते हैं हाथ में। 1 hour later. तो यहाँ पे फातिमा के हाथ पैरों में मेहंदी पूरी लग गई थी, और मेहंदी लगा के मज़ा भी बड़ा आया है फातिमा को। फातिमा के हाथ पैर हो गए बिल्कुल ठंडे, चेहरा हो गया बिल्कुल लाल, और इतना मतलब ये लड़की ना मेहंदी लगवा के ना
पूरे कमरे में इस तरह घूमी है ठंड की वजह से। तो कह रही है उस टाइम पे बाजी मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा था ठंड का, जितना पता मुझे पूरी मेहंदी लगा के चला कि इतनी ज़्यादा मुझे ठंड लगी। वो तो शुक्र मनाओ मैं शबी का कि शबी ने ना ड्राइल से ना मेहंदी सुखा दी थी। और जो ये भरे भरे जो हाथ पैर लगते हैं ना, इससे ज़्यादा ठंड लगती है। जो हम मतलब बेल वगैरह लगाते हैं ना, तो वो तो फटाफट से सूख जाती है। जैसे जैसे हम लगाते चले जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर में सूखती चली जाएगी। तो मगर वैसे नहीं लगती, अगर हम भरे हुए लगाते तो वो बड़ा टाइम ले लेती है सूख। तो चलिए करते हुए एंड में अपनी वीडियो को, और महविश को कमेंट करके ज़रूर बता देना कि महविश की मेहंदी कैसी लगी है। देखने में बहुत सुंदर क्यूट लग रही थी, दुल्हन के जैसी लग रही थी बिल्कुल। तो मिलूंगी फिर से मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड सब्बा खैर और बाय। तो बस महविश को कमेंट करना ना भूलिए और लाइक करना ना भूलिए, और जो मेरे चैनल पे नए हो उनको सब्सक्राइब करिए। खुदा हाफिज़, बाय।